Morning students. Now today topic is pollination from the chapter of biology, how to organisms reproduce. Students, previous class में हमने ए सेक्सुअल पहले पढ़ा था, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था और पॉलिनेशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन or pollination. It is the process of transfer of pollen grains from an anther to the stigma of the same flower or another flower of the same plant is known as pollination. Pollination are two types, that is self pollination and cross pollination. अब स्टूडेंट्स, ये पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही कहते हैं, जिसमें फ्लावर में जो उसके पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा। एंथर में प्रेजेंट होते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ पे? स्टिग्मा में। स्टिग्मा में ये एंटर करके फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द stigma of the same flower or another flower of the same plant is known as self pollination. Students, self का मीनिंग होता है खुद ही, यानी सेल्फ पॉलिनेशन हम उसे कहते हैं जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एंथर में। और एंथर क्या है? एंथर इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब वो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा में। स्टिग्मा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन विद इन द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अगर हम कह सकते हैं कि जो फ्लावर होगा उसमें एंथर भी प्रेजेंट होगा, स्टिग्मा भी। अगर उसके एंथर्स सेम फ्लावर में एंटर कर जाएं, उसके सेम फ्लावर के स्टिग्मा में, या जो फ्लावर डिफरेंट होगा लेकिन सेम प्लांट होगा। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि सेम प्लांट में अगर पॉलन्स ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाए स्टिग्मा में, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं हम जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं स्टिग्मा में किसी दूसरे प्लांट में, सेम फ्लावर में नहीं, दूसरे प्लांट में, उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा of the another flower or another flower of the different plant of the same species. It takes place with the help of some agents like insects, birds, wind and water. तो कहने का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है इसमें जो क्या कहते हैं, इसमें जो एजेंट्स होते हैं लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड एंड वाटर, ये क्रॉस पॉलिनेशन करता है, यानी इनकी हेल्प की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होती है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये ट्रांसफ़र कैसे होंगे? बाय या तो इंसेक्ट के थ्रू, या तो बर्ड्स के थ्रू, या फिर विंड के थ्रू, या फिर वाटर के थ्रू। यानी ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन of cross pollination by these like insects, birds, wind and water, तो इनकी वजह से ये क्रॉस पॉलिनेशन होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ की है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है ये सेम फ्लावर में हो रही है। यहाँ पे जो एंथर हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा में, तो इनको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो दूसरे प्लांट में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसके स्टिग्मा में, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा।
तो नेक्स्ट क्लास के नए टॉपिक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।